चलिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में कल जो पढ़ाए थे वो बता देते हैं, आज भी पढ़ाएंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में तीन टाइप का सर्कुलेशन पढ़े थे। कितने टाइप का? तीन टाइप का। पहला सर्कुलेशन पढ़े थे सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? जोर से बोलो। सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास हार्ट में कितना कमरा होगा? दो होगा। कितना कमरा होगा? सिंपल सिंगल, ठीक है। चलो, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना चैम्बर होगा हार्ट का? दो होगा। दो चैम्बर में क्या क्या होगा? एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। क्या होगा? एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। इसका एग्जांपल फीस। क्या होता है? फीस होता है। फीस में कितना चैम्बर हार्ट होता है? दो चैम्बर हार्ट होता है। एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। चलो, उसके बाद आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या आता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास कितना चैम्बर हार्ट होगा? तीन चैम्बर हार्ट होगा। तीन चैम्बर हार्ट में कितना एट्रियम, कितना वेंट्रिकल होगा? दो एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। ये याद रखना कि तीन चैम्बर हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म में दो एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसका एग्जांपल बताइए। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। और ऐसा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो रेंगता है उसको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेंग के चलता है उसको बोलते हैं रेप्टाइल। अपने लोग रेंग के चलते हैं? नहीं चलते हैं। सांप रेंग के चलता है? हाँ चलता है। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन रेप्टाइल्स। चलिए, उसके बाद कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है? सर ऐसा सर्कुलेशन जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। चार चैम्बर वाला हार्ट वाला ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। अपने लोग अपने लोग चार चैम्बर वाले हार्ट है ना? हाँ रे, वो सब आ जाएगा। भैंस आ जाएगा, गाय आ जाएगा। क्या? हाँ रे, ये औरत है क्या? टीवी तो ह्यूमन में ही आती है। हाँ रे, घोड़ा भी आ जाएगा, हाथी भी आ जाएगा और गधा भी आ जाता है। चलिए, शांत रहिए। डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में चार चैम्बर वाले हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें चार चैम्बर में कौन कौन सा एट्रियम, कितना एट्रियम, कितना वेंट्रिकल होगा? दो एट्रियम होगा और दो वेंट्रिकल होगा। अपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। और लोअर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। चार चैम्बर वाले हार्ट का ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। बर्ड्स। जितना भी बर्ड्स होता है वो चार चैम्बर वाला होता है। और जितना भी मैमल्स होता है वो भी चार चैम्बर वाला होता है। इसीलिए इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के अंदर रखा जाता है।
आज हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाले हैं, ब्लड वाला। अच्छा वीडियो है, देख के तुम लोग को अच्छा लगेगा। देख के अच्छा लगेगा तुम लोग को। अरे देख लो। हम कहाँ मोटिवेट कर रहे हैं, हमको मोटिवेट कर रहा है शरीफ बन के। हाँ रे। हो गया। चलिए चलिए देखिए इधर, इधर देखिए। हो गया तो देखिए इधर, हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। डबल सर्कुलेशन में 3 टाइप का ब्लड वेसल हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आर्टरी के बारे में, दूसरा पढ़ते हैं वेन के बारे में, और तीसरा पढ़ते हैं कैपिलरी के बारे में। ये 3 टाइप का क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ब्लड को जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, बोलो यस और नो। ब्लड किसी बंद रास्ते में होकर गुजरता है, इसीलिए उस रास्ते को बोलते हैं ब्लड वेसल। ये भगवान बंद नहीं रहेगा तो इधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। ऐसा ट्यूब जैसा रहे ना, पाइप जैसा, ताकि ये ब्लड इधर ना हो ना इधर हो। तो डबल सर्कुलेशन में हमारे पास 3 टाइप का ब्लड वेसल है। कितने टाइप का? पहला ब्लड वेसल का नाम बताओ आर्टरी, दूसरा ब्लड वेसल का नाम वेन, तीसरा ब्लड वेसल का नाम। ये ब्लड वेसल अपने साथ क्या ले जाता है? ब्लड। क्या ले जाता है? ब्लड। ये ब्लड आप हार्ट तक भी जाता है, टिश्यूज में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है, सब जगह जाता है, क्योंकि ब्लड का जरूरी सब जगह। ठीक है। आर्टरी के बारे में देखते हैं। आर्टरी ऐसा ब्लड वेसल है जो क्या ब्लड को कहां से कहां तक ले जाएगा? हार्ट से टिश्यू। हार्ट से अगर ब्लड को टिश्यू तक ले जाना है तो कौन ले जाएगा? आर्टरी। कौन सा ब्लड वेसल ले जाएगा? आर्टरी। आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाता है? ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन हो, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। ये जब आर्टरी जब पार्ट पार्ट में टूटता है, छोटा आर्टरी को बोलते हैं आर्टियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्टियोल्स। जब आर्टरी थोड़ा छोटा हो जाता है, और छोटा होता है और छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं आर्टियोल्स। बड़े वाले ब्लड वेसल को आर्टरी बोला जाता है, छोटे वाले आर्टरी को आर्टियोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टियोल्स। ये ठीक होता है, थोड़ा मोटा होता है वाल इसका ब्लड वेसल। फिर उसके बाद चलते हैं वेन पे। वेन एक ऐसा ब्लड वेसल है जो ब्लड को कहां तक ले जाएगा? हार्ट तक ले जाएगा। ये ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, बॉडी टिश्यू से लेकर हार्ट तक। ठीक। ये कौन सा ब्लड कंटेन करता है? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब इसके ब्लड में ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसके बाद ये टुकड़ा टुकड़ा पार्ट में बटेगा, छोटे छोटे पार्ट में बटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? वेन्यूल्स। क्या बोलेंगे? अगर पूछा जाए कि वेन के छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं और आर्टरी के छोटे पार्ट को आर्टियोल्स, क्या बोलते हैं? आर्टियोल्स होता है। चलिए, ये ठीक होता है, मोटा होता है, लेकिन ये वेन जो होता है वो पतला होता है, इसीलिए उसको थिन वॉल ब्लड वेसल कहते हैं। वेन में आपका ये भाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भाल। भाल का क्या काम था? ब्लड को रोकना, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकना। जैसे ब्लड यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, अच्छे से जा रहा है, अपना हार्ट तक जाएगा, ये इधर ना जाने लगे, तो इसके लिए बीच में भाल्व लगा होता है, ताकि ये इधर जैसे ही जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा भाल्व और रोक देगा ब्लड को। पहले भाल्व ऊपर रहता है क्योंकि ब्लड को जाना है हार्ट तक, और जैसे ही ब्लड मान लो इधर से बैक फ्लो हुआ तो ये भाल्व बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड बैक न चला जाए, पीछे ना चला जाए। ब्लड को पीछे जाना है क्या? नहीं, ब्लड को आगे जाना है, हार्ट तक जाना है। जैसे ये पीछे जाने लगेगा ये बंद कर देगा रास्ता, चलो तुम यही रहो। ठीक। उसके बाद कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी थिन वॉल ब्लड वेसल होता है, पतला होता है, जो कहाँ पाया जाता है? टिश्यू में। कहाँ पाया जाता है?
टिश्यू में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, और न्यूट्रिएंट्स का भी आदान प्रदान होता है। जैसे ब्लड में मान लो विटामिन है और सेल में विटामिन की कमी है, तो ब्लड में से विटामिन कहाँ चला जाएगा, सेल में। कहाँ चला जाएगा, सेल में। तो ये दोनों नहीं जाता है टिश्यू के पास, ये जाता है। ठीक, टिश्यू में आर्टियोज जो होता है वो छोटा पार्ट में बट के क्या बन जाता है, कैपिलरी, और ये सब मिलके ज्वाइन होके बन जाता है वेन, वेन्यूज, और वेन्यूज बना लेता है भेन। उसके बाद देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन हो, और डीऑक्सीजन मतलब हाँ जिसमें ऑक्सीजन के अलावा और सभी चीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। रुको, कहाँ जा रहे हो, टाइम हुआ, रुको बढ़ जाओ। हाँ हाँ